तो फोन यूज करेगा। थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे इसका, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि एरिया निकालना है, ये सर्कल है, ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि सर्कल लिखा हुआ रहेगा, ठीक। आपका देगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसे देख के आपको पता करना होगा कि सर्कल है, क्या है ये, सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल दिया रहेगा तो वहाँ आर का मान निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ दिया है 8 के स्क्वायर, सॉरी दिया है 4, 4 मतलब 2 के स्क्वायर है। अरे दीदी आपको यहाँ दिया गया ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। अगर हम बोले यहाँ से आर का मान कितना होगा 2, आर का मान कितना होगा 2, इसे पता होना चाहिए तब बनेगा। यदि आपको दिया गया ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 16, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर, और यहाँ आर का मान कितना जाएगा 4। और जो आर का मान होगा ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ना, पीछे आर का मान है या इधर कहीं लिखिए। अब कोई भी एक घर का निकालिए एरिया, आपको ये आर का मान है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हो जाएगा 4,0, कोई अगर बिंदु लिखे तो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है बिंदु का, इसे भी यहाँ 4 आएगा। अब यहाँ से मान लीजिए आपको 4 मिल गया, यहाँ तक क्या है 4 है, तो हमें निकालना है एरिया, तो हम किसी एक एरिया का निकालेंगे। अगर चारों बोल दिया गया, अगर बोल दे आपको कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, तो आपको केवल एक एरिया निकालना होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं जिक्र किया गया, केवल बोला है कि एरिया निकालना है, ठीक है, सर्कल का, आपको पूरा एरिया निकालना होता है। अब पूरा निकालने के लिए पूरा नहीं निकालेंगे हम लोग, करेंगे क्या, एक एरिया निकाल लेंगे ये वाला, जीरो से लेके लिमिट लगाएंगे, जीरो से लेके 4 तक। अब यहाँ से तक निकल जाएगा पूरा। अब ये निकलेगा 4 से गुना कर देंगे लास्ट में, या शुरू में जब कीजिए, लास्ट में गुना कर सकते हैं या शुरू में कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अब यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, 4 बजे निकल जाएगा, ठीक है, सर्कल की बात है। अब आपका आता है कभी कभी सर्कल आएगा, कभी कभी पाराबोला आएगा, कभी कभी आपका इलिप्स आएगा, ठीक है। हाइपरबोला तो नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, पहले आ रहा था अभी नहीं है। तो इलिप्स और फिर पाराबोला और सर्कल, ठीक है। कभी कभी मोड फंक्शन का भी जिक्र किया जाता है, एक सवाल है आपका एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जब सर्कल रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। अब प्लस आपको लिमिट अभी आगे चलेगा बेसिक, ठीक है, अभी और सुनाएंगे। यदि आपको इसका निकालना है एरिया, तो आपको पहले वाई का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान, वाई का। अगर आप लिमिट ले रहे हैं एक्स का, तो मान निकालना होगा वाई का। अगर आप लिमिट ले रहे हैं वाई का, तो मान निकालना होगा एक्स का। उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए क्या हाइपरबोला, ये पाराबोला, हाइपरबोला नहीं है। पाराबोला का पहचान क्या है कि आपको वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, इस रूप में होता है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो आपके पास, आपको ऐसा दिया रहेगा वाई, एक नंबर मान लीजिए वाई स्क्वायर बराबर 4x रहेगा केवल ऐसे। अब बोलेगा ए कहाँ गया सर, तो ए कहीं गया नहीं है, ए आपका क्या है, एक है, ए का मान कितना है एक, इसीलिए एक के गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका अगर बनाए तो कैसा बनेगा, क्या बोलते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा, डायग्राम देखिए। किस पे स्क्वायर है, वाई पे, यहाँ बताइए। आपको यहाँ दिया क्या गया है, एक्स, तो एक्स अक्ष बनेगा। अब एक्स अक्ष दो गो है, इधरो एक्स अक्ष है और इधर दो एगो है एक्स, लेकिन ये है डैश वाला और ये भी डैश वाला। ये होता है माइनस माइनस, यहाँ होता है प्लस। तो यहाँ आपका माइनस लगा है, नहीं प्लस लगा है, तो इधर बनेगा, ठीक है। यदि आपको बस दिया गया है ऐसे कुछ वाई स्क्वायर बराबर -4a x, कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ आपका क्या है, इससे मतलब नहीं, नियतांक है, इससे मतलब नहीं आपको, ठीक है। ये क्या है x, अब x है, लेकिन एक अक्ष में दो भाग होता है, इधर इधर भी और इधर भी। अभी कहाँ बनाएंगे ग्राफ इसका हम लोग, इधर, क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसीलिए ऐसे बनाएंगे। अब इसे आपको चित्र बना कर दिया नहीं रहेगा, आपको बनाना होगा इस तरह देख के, ठीक है। इक्वेशन मान लीजिए 3 नंबर 4 ग्राफ इसका। अब ऐसा दिया है उल्टा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसका कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, y है, प्लस में है, तो y तो ऊपर होता है ना, y तो ऊपर होता है, ये माइनस वाला ऊपर वाला, तो ऐसे बनेगा। यहाँ दिखा दीजिएगा x और x, ठीक है। लास्ट यदि मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ठीक है। तो यहाँ का ग्राफ बनाए हम तो क्या बनेगा, सेम y की तरफ बनेगा, लेकिन माइनस में y है, कहाँ है, माइनस में, तो आपका इधर बन जाएगा उल्टा, ठीक है। बस ये हो गया। अब इलिप्स, एक है इलिप्स,
इलिप्स रहेगा तो आपको लिखा रहे या ना लिखा है वो समय से पकड़ लेंगे। ऐसा रहता है इलिप्स। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। यदि ऐसा दिया रहे, अब यहाँ ए मतलब ए नहीं दिया रहेगा आपको, हो सकता है ए भी दिया रहे या फिर नहीं भी दिया रहे, उससे मतलब नहीं है आपको। यहाँ दिया रहेगा मान लीजिए इसे एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। एलिप्स को पकड़ने का एक ही नियम है, यहाँ रहेगा 1, ठीक है, और दोनों के बटा में रहेगा। इधर रहेगा आपका 1, ठीक है, और इधर सबका बटा में एक्स का बटा में रहेगा, वाई का बटा में रहेगा, ठीक है। तो आप पकड़ लीजिएगा एलिप्स है, क्या है एलिप्स। अब इसका सबसे बड़ी समस्या है ए और बी का मान पहचानना। ए और बी का मान पहचानना। अब कैसे पहचानेंगे, देखिए हमेशा हमेशा जो बड़ा मान होगा, जो भी बड़ा हो, इसमें बड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला, तो बड़ा है ये वाला, ठीक है। तो ये बी का मान कहलाएगा, सॉरी बी बोल रहे हैं, ए का मान कहलाएगा। जो बड़ा रहेगा वो ए रहेगा हमेशा। आप ये बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो बड़ा मान है वो ए होगा, जो छोटा मान है वो बी होगा। अब इसे यहाँ दिख रहा होगा ए, इसका मतलब क्या है, ये एक्स वाला मान बड़ा है। अब इसका चित्र कैसे बनेगा, देखिए एलिप्स होता है कुछ ऐसा, अंडा का आकार का। अब ये हो सकता है ऐसे हो जाए या फिर ऐसे बन जाए, दो संभावनाएं इसको ना, या ऐसे बन जाए, ठीक है। अब कब ऐसे बनेगा, कब ऐसे बनेगा, अगर एग्जाम में आपको ऐसा वाला आया, आप बना के ऐसा वाला, नंबर कट जाएगा वहां, ठीक है। अब नंबर 3 नंबर या 5 नंबर कट जाए, कितना ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हर एक चीज समझिए। अब देखिए ए यहाँ बड़ा कौन है, वो एक्स के बटा में कि वाई के बटा में, एक्स बटा में बड़ा है, वाई के बटा में बड़ा है। तो वाई के बटा में बड़ा है, इसका मतलब क्या है, जो अंडा आकार का है ये किसे होगा, एक्स अक्ष में कि वाई अक्ष में, तो वाई अक्ष में। हाँ बोलिए, ये 9 है, 9 9, ठीक है, ये 4 है, तो बड़ा कौन है 9 ना। तो ये बनेगा कुछ ऐसा इलिप्स, कैसा बनेगा, ऐसा वाला बनेगा। यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी। बी हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। बी क्या होता है हमेशा, छोटा। छोटा वाला कौन, 4 यहाँ है, 4 नहीं होगा, कितना होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, यहाँ ए स्क्वायर है ना, यहाँ तो ए स्क्वायर है ना, तो ए इसका मतलब 4 नहीं है, यहाँ 2 के स्क्वायर है, ए का मान 2 ही है। और यहाँ कितना होगा, 3 होगा, यहाँ कितना होगा 3। ऐसे यदि मान लीजिए ऐसा आपको दिया है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 दिया है बराबर 1। अब ये बड़ा कौन है, एक्स के बटा में कि वाई के बटा में, जो बड़ा होता है वो क्या होता है ए, जो छोटा होता है वो क्या होता है बी, हमेशा के लिए। जो बड़ा होगा वो ए होगा, जो छोटा होगा बी होगा। अब एक्स के बटा में बड़ा है, इसका मतलब इलिप्स जो बनेगा वो एक्स अक्ष पे बनेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, क्या होगा, ये घूम जाएगा, ऐसे बनेगा। ये तो गोल हो गया, गोल हो गया, गोल हो गया। अंडा का आकार बनता है इसे, अरे रे रे, बन जा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है। ए का मान यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा आपका 2, ऐसे कुछ, ठीक है। अब मान लीजिए हमें यहाँ सोल्व करना है, और यहाँ बोला है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब केवल इसका एरिया, तो 4 से गुणा नहीं करेंगे। अगर बोल दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 4 से गुणा नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐड नहीं किया गया है, केवल बोला है आपको एलिप्स का एरिया फाइंड करना है, आप एरिया निकाल लीजिए घर का एक पार्ट का, और लास्ट में 4 से गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा पूरा एरिया। लेकिन ये दिखाना जरूरी है, ऐसे दिखाना जरूरी है, ऐसे नहीं दिखाएगा नंबर कट जाएगा, ठीक है, कुछ कट जाएगा। ऐसे दिखा देना है, जिस एरिया की बात करा जाए। अगर पूरों की बात करें ना पूरा एरिया का, लेकिन हम एक ही को दिखाएंगे, इसे कोई जरूरत नहीं है, या पूरा दिखा दीजिएगा मतलब नहीं है। एक को दिखाएंगे, लास्ट में 4 से गुना करेंगे, चारों को निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसे हटा दें। अब आते हैं सवाल पे डायरेक्ट, ठीक है। सवाल देखिए, 2 से 3 सवाल देख लीजिए ध्यान से, आपको सब सवाल बन लेंगे। देखिए इसका सबसे जरूरी चीज है ग्राफ समझना, कैसे ग्राफ बनेगा उसके बाद समझ में जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या दिया है, देखिए ये है क्या, है पैराबोला, क्या बोल दिया, केवल कर्व बोल दिया, एंड द स्ट्रेट लाइन ये भी दिया गया है। अरे मरूल, क्लास खत्म होने दो, तो थीटा टेस्ट में नंबर कम है बेसी है हम कर देंगे, ठीक है, पहले पढ़ लो, ठीक है। अंदर रे सौरभ, सौरभ
रे सौरभ, तो कुछ बोल रहे हैं, जाओ उधर समझाओ। ऑब्जेक्टिव में कटा है, ठीक है, तो कर सोल्यूशन हम देंगे। हाँ हम समझा, क्लास तो खत्म, हम दो टेस्ट पर नंबर कटा, हम तो बोल रहे हैं ना कटा है, तो हम ज्यादा नहीं मानते। देखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा देखो हम बताते हैं, लिखल है एक नंबर, ऑप्शन लिखा किसी बी नंबर का, तब भी हम कंप्रोमाइज वहां किए हैं। हम ऑप्शन देख, हम ऑप्शन देखो ना, तो हम ऑप्शन देख के नंबर दिए, तो गौर करना, जबकि नंबरिंग गलती है, ऑप्शन सही है, हम उसे नंबर दे दिए हैं, ऐसा नंबर नहीं काटे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन एग्जाम में से नहीं मिलेगा। हाँ। वो हम देख लेंगे, क्लास खत्म हो दो फिर हम बता देंगे, ठीक है, क्लास के बाद बात करना। ओए रे रे, रे मारूल, अभी इधर पढ़ ले, फिर 25 के टेस्ट है, 25 का ना, 25 का टेस्ट है, फिर आएगा, फिर छोड़ेगा तुम इसको, पहले पढ़ ले। इस सवाल हम बताते हैं, इस चैप्टर जो भी सवाल आया टेस्ट में, सब के सब अच्छा गलत सवाल है, कोई भी परफेक्ट सही नहीं बनाया है, किसी का आधा नंबर कट गया, किसी का एक नंबर कट गया, समझ ध्यान से, नंबर नहीं कटे एग्जाम में। देखो यहाँ बोला गया है क्या, पहले उसका चित्र बना लो सही से, यहाँ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा ना, देखो वाई के स्क्वायर है, यहाँ है क्या, एक्स है, वो भी प्लस में है ना, अब प्लस में है, यहाँ लिख सकते हैं गिवन बाय, कर्व दिया है, क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसका मतलब क्या है कि जो बनेगा पैराबोला हम लोग का, वो कहाँ बनेगा, एक्स अक्ष बनेगा ना, क्योंकि यहाँ कौन है, एक्स अक्ष है, ठीक है, हम लोग बनेगा एक्स अक्ष में, ऐसे। अब चित्र खराब बन जाए, उसे मना नहीं करता है, बस सही से बन जाए, ठीक है। हाँ, अभी सब बता रहे हैं। अब आगे और क्या बोला गया है, लाइन भी दिया गया है, एक्स बराबर 3, अच्छा ये प्लस में क्या माइनस में, तो एक्स का मान प्लस में कहाँ है, इधर होगा ना, अब 3 कहाँ, मान लेते ये 1 है, 2 है, 3 यहाँ है, काट दी लाइन। हाँ, यहाँ लिख देंगे कि ये एक्स बराबर कितना है, 3 है, और ये क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। हमें पूरा नंबर चाहिए, तो सबसे देखना पड़ेगा। अब ठीक है, ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब बोला गया एरिया निकालने के लिए, अब ध्यान देखो, किस पूरे लाइन से क्या केवल यही एरिया का ये हो रहा है, कि ये भी आ रहा है, पूरा आ रहा है ना, तुम लोग क्या गलती किया, बस आधा पार्ट घेर दिया, ठीक है, अब बना दिया, आधा पार्ट घेर के बना दिया, तो सुनो, हाँ तो अब इस एरिया से पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा आ रहा है, तो पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया गया, लाइन दिया गया, लाइन क्या है हम लोग का, लाइन है x बराबर 3, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होता है यहाँ पे, कि अगर हमें पता करना होता कि ये जो कटा है ये कहाँ कटा है, अगर मान लो बाई चांस हमें पता करना, अभी यहाँ काम नहीं पड़ेगा, यहाँ भी काम नहीं पड़ेगा, मान लो पता करना हो, कैसे करेंगे, ये पॉइंट क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा, हम्म? अगर हम पता करना हो कि ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x का मान 3 होगा पक्का है, लेकिन y का मान कितना होगा, अगर पता करना हो तो दो कौन लाइन कट कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका मान रख दो इसमें, जो y का मान आएगा वही पॉइंट आएगा, देखो y का मान 2 आएगा, हम अगर निकाले जाए तो निकाल, उसका कोई काम नहीं है, हम y का लिमिट लेंगे ही नहीं, हमें लिमिट x का दिख रहा है ना, यहाँ तक क्या है, x 3 है कि नहीं, तो हमें एक साथ मिल गया, जीरो से कहां तक, जीरो से कहां तक, 3 तक, जीरो से कहां तक, 3 तक, जीरो से कहां तक, 3 तक, तो हमें लिमिट मिल चुका है। अगर लिमिट हमें y का मान निकालना होता, तो x का मान यहाँ रख देते, और y का मान 2 आएगा, एक प्लस में भी आएगा, एक माइनस में आएगा, क्यों, स्क्वायर है, साफ से देख लो, यहाँ y का मान प्लस में आएगा, और यहाँ y का मान माइनस में आएगा, मान रहेगा सेम, लेकिन एक आएगा प्लस में और एक आएगा माइनस में, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया, ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और से करना है, तो यहाँ मान लो कि ए ये ओ है, ए है, बी है, ऐसे बन सकता है, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ए रीजन बॉन्डेड बाय
कर्व, ठीक है, कर्व। अब एरिया निकालना है। लिमिट किसका है? लिमिट 0 से लेकर 3 तक किसका है? एक्स का। अब लिमिट एक्स का यदि है, लिमिट एक्स का है, तो वहां से वाई किसका मान निकालेंगे? वाई का। हम बोल रहे हैं अगर इंटीग्रेशन में ऐसा आ रहा है, एकदम समझो, ऐसे एकदम दिमाग में रख लो कि अगर हम लिमिट मिला है एक्स का 0 से लेके 3 तक, तो यहाँ एक ऑटोमेटिक क्या आएगा? डीएक्स। डीएक्स क्यों आएगा? लिमिट जिसका जिसका इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन क्या है, ये रहेगा और ये तब बनेगा इंटीग्रेशन, ये अकेले नहीं होता है। तो जिसका लिमिट वही आएगा। अगर यहाँ y का हम लिमिट लेंगे तो यहाँ क्या लगेगा? dy लगेगा। अगर हम x का लिमिट लेंगे तो dx लगेगा। तो दिक्कत। अब ये समझो, अब हम क्या ले रहे हैं? x का लिमिट, तो x का लिमिट लगा दिए, यहाँ dx लिख दिए। अब यहाँ अगर x लिख दे सीधा, सोचो अगर हम x लिख दे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पता है क्या होगा? यहाँ पे ये सब का आएगा सेम, एक्स स्क्वायर बाय 2, किसी करेंगे तो एक्स बाय 2, आंसर मिलेगा फिर नहीं। इसीलिए यहाँ कहते हैं y, जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, इसका उल्टा। अब यहाँ से y का मान ढूंढ लेंगे, क्या निकलेगा y का मान? y का मान क्या मिल जाएगा? बताओ। रूट अंडर 4x। क्या 4 से 2 बाहर निकल जाएगा? रूट में क्या हो जाएगा? x। बस इतने छोटा मान निकला। निकला कि नहीं निकला? खाली रूट में x है। बताओ, x रूट अंडर x का डेरिवेटिव करने नहीं आता है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ? अच्छा तुम लोग कर दो, फिर कर दो, एकदम कर दो, क्या मिलेगा? करो, देखो ना कर रहे हैं। बताओ रूट अंडर ऐसा क्या होता है इंटीग्रेशन? देखो पहला नंबर कि जो एरिया हम निकाल रहे हैं, ए भी निकाल रहे हैं और ए भी निकाल रहे हैं। तुम लोग ये क्या है, खाली हाई डार्क किया है, इसी का निकाल दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे मान ले, ये ओ, ये ए और ये बी, इसको लिखते एरिया ऑफ ओ बी या ओ ए बी लिख दे। उसके बाद 2 से गुना करते। हम भी कुछ नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं लिखना भी। अब ये डायरेक्ट लिखेंगे, क्या करेंगे? यहीं से 2 से गुना कर देंगे सीधा। अब यहाँ 2 से हम गुना कर दिए तो कोई लिखने जो छोड़ कुछ नहीं है, क्या हो गया सीधा? हाँ। अब 2 से गुना क्यों करेंगे? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, इसीलिए, ठीक है। क्या चीज? y से कोई काम हम लोग का है? कौन? ये? अरे 2 से गुना करेगा नहीं तो 2 कैसे निकलेगा? ये तो खाली ये को निकलेगा फिर ना, हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या मिल गया यहाँ? देखो ये मिल जाएगा 2 2 4। बताओ इसका x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का क्या होगा? x मतलब क्या है? पावर कितना है? आधा है ना। अब एकरा में करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा इसका? पहले एक पावर जुड़ेगा, आधा पहले से था, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1.5। तो x के पावर क्या हो जाएगा? 1.5 मतलब 3/2। और जो पावर है या तो उसको बटा में लिखो या इसका उल्टा गुना कर दो, बातें कीजिए। बटा में आएगा फिर उल्टा आएंगे तो क्या होगा? 2/3 ऊपर चल जाएगा। और लिमिट जो लगा देंगे 0 से कहां तक? 3 हो गया। यहां से क्या मिल जाएगा? 4 के 4 गुना 2/3। अपर लिमिट क्या है? 3। 3 रखो यहाँ पे, तो 3 के पावर क्या? 3/2 माइनस क्या है नीचे? 0। अगर 0 हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 0 का पावर कितना कर देंगे? 0 रहेगा। अभी कितना हो गया? 8/3, ठीक है। अब ये क्या है? इसका मतलब किसका? अभी फिलहाल तो 55 के आसपास है, 56 है। कुछ बढ़ेगा तो बढ़ेगा और अभी हम बताए तो चलो। यहाँ देखो,
अब ये 1.5 अगर सोल्व करने नहीं आता, इसको ध्यान रख लो, अगर सोल्व करने नहीं आता तो क्या करेंगे, इसको 3 गुना 3 के पावर हाफ कर दे। अरे 1.5 है कि नहीं, तो एक यहाँ लिख दिया 3 के पावर, ठीक, और 3 के पावर आधा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये हो गया 8 गुना 3 गुना 3 रूट 3, ये हो गया रूट है ना, खत्म, क्या मिल गया 8 रूट 3। कभी भी तुम लोग शॉर्ट डिस्टेंस निकाला है, शहबाज शॉर्ट शॉर्ट निकाला है ना, शहबाज का नंबर कटा है वो, अब शॉर्ट डिस्टेंस निकाला है और लिखा है यूनिट उसका स्क्वायर यूनिट, मात्रा क्या लगाया है स्क्वायर यूनिट। अरे एरिया निकाल तब लगाएगा स्क्वायर यूनिट, दूरी थोड़ा लगेगा, यहाँ लगेगा स्क्वायर यूनिट, वहां नहीं लगेगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 8 रूट 3 लिखना है, नहीं ना, चलो ये पहला सवाल था, शायद धीरे धीरे देखिए, अब तो फास्ट देखो, फास्ट चलो। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व सेम, क्या है ये सेम टू सेम बनेगा, बस थोड़ा सा क्या फर्क, क्या है फर्क, क्या है इस बार वाई की अक्ष बने, क्यों, यहाँ एक्स के स्क्वायर दिया है, ठीक है। अगर हम देखें गिवन बाय क्या दिया मिला है, गिवन बाय यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और लाइन दिया गया है, लाइन 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 है y बराबर 4, पहला नंबर, चलो ये कहां बनाएंगे इसको, पहला नंबर कि y अक्ष बनेगा ना, कहां बनेगा ये y अक्ष में, कहां बनेगा ये y अक्ष में, क्या y प्लस है कि माइनस है, एक मिनट कमेंट बना रहा है, पुनवा नहीं आया पढ़ने रे, रोक रोक रोक, बुखार हो गया, कारे कुंदन क्लास नहीं आता है, चलो ये देखो, रे वाला सा देखो, यहाँ हमें निकालना है क्या है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो ग्राफ कहाँ बनेगा वाई के ऊपर, अच्छा प्लस में तो कहाँ जाएगा प्लस में, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। चलो इसका अगर लाइन लिखना तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, अच्छा और एक है वाई बराबर कितना है 4, अच्छा वाई बराबर 4, ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा, ऊपर, तो मान लेते 4 यहाँ मिल गया हमें, ये है वाई बराबर 4, वाई बराबर 4, और कुछ बोला गया क्या, नहीं बोला है कुछ, ठीक। अब हमें मान निकालना है, इसे घेरा हुआ क्वेश्चन हो गया, ध्यान देना, कभी भी ऊपर मत लेना ऐसे ऐसे, क्यों क्यों, बोल दिया गया है बॉन्डेड एरिया लेने के लिए, बॉन्डेड मतलब घिरा हुआ चारों तरफ से, तो चारों से घिरा हुआ कौन है, ये वाला पढ़े ना, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब यहाँ पे दे देना, हमें निकालना है किसका ये एरिया, लेकिन लिमिट किसका दिया है, लिमिट किसका है, 0 से ले कहां तक पहुंचा है 4 तक, किसका मान y का, किसका मान y का, लिमिट y का है, ये मान किसका निकालना पड़ेगा, बोलो बोलो, लिमिट y का, देखो यहाँ से लिमिट है 0 से कहां तक 4 तक, लेकिन किसका y का, तो अगर लिमिट y का है तो क्या आएगा यहाँ dy, क्या आएगा dy, अब dy यहाँ आया तो यहाँ क्या लेंगे इसका उल्टा, इसे क्या लेंगे उल्टा, y को उल्टा क्या लेंगे x, x का मान निकालो यहाँ से, x का मान क्या आएगा रूट अंडर y, रूट अंडर y, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिखा दो, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्या चीज है बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय कर्व,
कर्व एंड लाइन जो लिखना है लिख सकता है, ठीक है, कर्व। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे x, लेकिन 2 से साथ में गुना कर देंगे। क्या 2 से क्या गुना करेंगे? देखो ये वाला है, देखो ये वाला है, 2 से गुना कर देंगे सीधा, ठीक है। अब बताओ यहाँ से y का मान क्या मिला, सॉरी x का मान, x का मान क्या मिलेगा? रूट अंडर y। अच्छा एक चीज और, बिना x का मान रखे इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। क्यों? यहाँ dy है, यहाँ x है, कभी हो सकता है इंटीग्रेशन? तो पहले इसका मान रखना होगा, तो क्या आ जाएगा? y मान आएगा इसका, क्या आएगा? y मान। अब y में आ गया, सोल्व कर देंगे आराम से। अब रूट अंडर y है तो क्या मिलेगा इसका इंटीग्रेशन? ये तो हाफ है ना, एक बढ़ जाएगा पावर की नहीं, आधा पहले से है। रूट मतलब क्या है? आधा पहले से है, एक जोड़ेंगे हो जाएगा 1.5, 1.5 मतलब 3/2। लिमिट कहां से कहां? 4 और 0। अच्छा अब जो भी पावर है वो कहां आता है? बटा में। या तो बटा में लिखिए या तो इसका उल्टा कर दीजिए, 2/3 गुना में। कोई दिक्कत? गुना में लिखिएगा तो पावर को उल्टा करके लिख दीजिए। अब बटा में सेम आता है 3/2, पलटाएंगे तो फिर कहां चल जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो गया? 2×2 = 4/3 होगा। अपर लिमिट पुट करेंगे 4, तो 4 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 के पावर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे ना, तो लोअर लिमिट 0 के पावर कुछ करेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? 0 को तो कितने को तो 5,000 4,000 5,000 3 कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, 0 आएगा। क्या मिला हमें? 4/3। अब 1.5 है, अभी जस्ट है 1.5 को सोल्व करना अगर नहीं आता हो तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 4 के पावर 1 और 4 गुना में 4 के पावर आधा, कोई दिक्कत? 1.5 मतलब क्या है? 1 और आधा, कितना है? 1 और आधा, 4 के पावर आधा भी है और 1 भी है, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1.5। अब इसका मान 4 हो गया, इसका मान क्या? रूट अंडर 4। क्या हो जाएगा ये? रूट अंडर 4। इसका एक और उपाय है, हम चाहेंगे तो 2 के पावर 2 करेंगे, ऐसे ना है, देखो 4 के पावर है 3/2, इसको हम लिखते हैं 2 के पावर 2, ठीक है। और इसका पावर कितना? 3/2, 2 खत्म हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब बचेगा, ठीक है। लेकिन सब नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, अभी तो आ गया ना, इसलिए ये तरीका ठीक है, हर जगह काम करेगा। अब ये कहां से हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 गुना, एक 4 निकल गया बाहर। ये हाफ मतलब क्या है? हाफ मतलब रूट 4, तो ये हो गया कितना? यहाँ से 2 निकलेगा बाहर। अच्छा और एक चीज, यदि माइनस में आता हो गलती से, उसको प्लस, अगर माइनस आ जाए ना, मोड़ लगा दो फटाक से, उसको कर दो प्लस। कभी भी एरिया माइनस में नहीं आता है, याद करना, अभी टेस्ट में आता दूरी माइनस में, किसी किसी का माइनस में आता है दूरी में, तो माइनस में आता क्या करते तुम लोग? प्लस क्या था ना, दूरी कभी माइनस मत लिखना, नंबर कट जाएगा वहां, चाहे वो माइनस आए चाहे प्लस आए, एरिया भी वही चीज है, माइनस आए प्लस आए, क्या करेंगे हम लोग? प्लस ही लगाएंगे, मोड लगा देंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 16, यहाँ कितना दू 32/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो दिक्कत? चलिए अगला सवाल, 3 नंबर, खतरनाक है। हाँ, अरे बहुआ, एलिप्स है, सबसे इजी सवाल है, सबसे इजी है, कोई फालतू दिमाग लगाना ही नहीं इसमें। बस देखो पहले कि ए किसके बड़ा को, सबसे बड़ा मान किसके बड़ा में है। अब बोलेगा सर यहाँ तो ए बी है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, पता थोड़ा चलेगा। हम क्या बोले? जो बड़का होता है वो क्या होता है? ए। तो जो ए है वो क्या होगा? बड़का ना होगा। जो बड़का होता है वो ए होता है, तब जो ए है वही ना बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है? ए। के बटा में है? एक्स के बटा में है। तो ये इलिप्स बनेगा ना, वो एक्स अक्ष में बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत नहीं ना? कभी कभी बन जाता है। ये हो जाएगा वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है एरिया। क्या बोला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है, कुछ नहीं बोला गया है। तो चारों घर का निकलेगा। क्या निकलेगा? चारों घर का निकलेगा, ठीक है। हम एक घर का निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? हम बोले पहले से, अगर तुमको जानकारी है जैसे मान लेना, ये ओ मान लेना केंद्र को, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, जो मानना पी क्यू आर कुछ ही मान लेना, सबसे परफेक्ट तरीका है, ठीक है। चलो
कोई हम कहाँ बोले लिखने के लिए, हम क्या लिखे दो सॉल्व में, जरूरी नहीं है, तभी वो तो पूरा मिलेगा। बस लास्ट में 4 से गुना करना पड़ेगा, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब क्या है, हमें लिखना है, क्या क्या दिया है, लिखो, दिया क्या है, गिवन बाय में एक इलिप्स दिया है ना, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। हम पहले बोले हैं कि अगर एक्स के वाई के बटा में कुछ हो बराबर 1 हो तो क्या होता है, वो इलिप्स। अब यहां से अगर हम बात करें, एक्स बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ए, तो ए किसके बड़ा में है, एक्स का, तो ये एक्स अक्ष बन गया इलिप्स, ठीक है। अब लिमिट किसका ले, हम चाहेंगे तो यहाँ लिमिट हम वाई का ले सकते हैं, हमारी इच्छा, चाहेंगे तो वाई का ले सकते हैं लिमिट, या फिर एक्स का ले सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक किसका मान है, यहां से लेकर यहां तक जो बड़का है वो ए का मान है, और छोटका वाला किसका मान है, बी का मान है कि नहीं। अगर हम y का लिमिट लेंगे तो 0 से b लेना होगा, यदि हमें x का लिमिट लेना हो तो 0 से a लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, एरिया ऑफ किसका है, एरिया, अच्छा जैसे लिखो, लिखो एरिया इंक्लूड, इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड बाय द क्या है, एलिप्स। जैसे लिखा वैसे लिख देगा, अपने दिमाग को क्या करेंगे, ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब कहां से निकालेंगे, 0 से कहां तक, हम लिमिट ले रहे हैं ए का, सॉरी एक्स का, लिमिट रहे हमेशा एक्स का, ठीक है। तो ये देगा 0 से कहां तक, ए तक, कहां से 0 से तक। अगर हमें मन करना हम ए का लिमिट नहीं लेंगे एक्स का, हम वाई का लेंगे, क्या लेंगे, 0 से बी तक। अब जिसका लिमिट लिए हैं वही लगाना है यहाँ, अब लिमिट लिए हैं एक्स का ना, 0 से ए कौन है, एक शख्स का, तो लिमिट एक शख्स का, तो क्या लेंगे यहाँ, डी एक्स, क्या लेंगे, डी एक्स। अब यहाँ डी से क्या आएगा, वाई। अब यहां से वाई का मान निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। चलो अब y का मान निकालना है हमें, जैसे अगर y का मान निकाले तो क्या निकलेगा, y का मान, y का मान, हमें तो यहाँ y का मान रखना होगा ना, तो y का मान निकालना है, कैसे निकलेगा y का मान, y स्क्वायर बराबर पहले से कौन है, एक, तो पहले से एक है, इसको भगाएंगे तो कहां जाएगा, ये माइनस जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, आएगा कि नहीं, ठीक है। अब बचा कौन, इसके बटा वाला, जो बटा में था बी स्क्वायर, ये तो बटा में है ना, अगर का भागा तो कहां जाएगा, ये जाएगा गुना में, कहां जाएगा, ये गुना में, बी इसको जाएगा बटा में है। अब यहां समझाते हैं y का मान निकालना, तो रूट लगे जाएगा, बी स्क्वायर अंदर में क्या है 1, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले, एलसीएम एलसीएम, ये जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि रूट के अंदर में बी स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर भी है, तो बी ऊपर है, ए कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ से ऊपर से निकल जाएगा बी। अब ये चीज नीचे भी निकाल सकते हैं, ऊपर निकालना है, ठीक है, जहां निकालना है इस जगह है वहां निकाल सकते हैं। अब यहाँ निकलेगा y का मान, y बराबर ऊपर से b एगो निकल जाएगा, नीचे से a को निकल जाएगा, और रूट में क्या बच गया, a के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का y का मान, ऐसे निकालेंगे हम सब। और याद भी रख सकता है, y का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, सीधा ऊपर आएगा b, ऊपर कौन आएगा, y के बटा वाला, जो भी रहे y के बटा में, अगर a रहेगा ना तो ऊपर आएगा a और नीचे आएगा b, ठीक है। जो जेकर मान निकाल रहे हैं उसका बटा वाला हमेशा ऊपर और इसका बटा वाला नीचे, नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ बटा में है, ठीक है, ये निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, अब क्या करेंगे, ऐसे y का मान रख देंगे। अच्छा रेस कहते हैं, मैं करा संजैया, खड़ा जा, खड़ा जा, खड़ा जा, बताओ कितना से गुना करे इसको, कितना से गुना करे, क्या करेंगे, 4 से गुना, क्यों, चारों घर के लिए निकाल रहे हैं, नहीं बोलेगा फर्स्ट को है, ठीक है। अब रखो 4 बराबर 4
यहाँ हो जाए कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक। y का मान क्या है, b बटा a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। सोनू खड़ो जी, बताइए आप इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो b बाय a बाहर निकल जाएगा, b बाय a बाहर, नितांक है ना ये, नितांक है बाहर निकल गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 मिनट। चलिए, जो नितांक है वो बाहर निकल जाएगा। अब बोलिएगा आप सर इसकी भी नितांक है, इसके अंदर है रूट के अंदर a, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो माइनस में उसका फॉर्मूला होता है। चलिए बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए। x बटा a, आप पहले क्या बोले, हाफ होता है, मतलब x बाय 2 होता है। फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग क्या है, देखिए फिलहाल ये कॉमन ले लिए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बोलिए, प्लस प्लस a का स्क्वायर बटा 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर है, अब बटा 2। आगे बोलिए, साइन इनवर्स x बटा a, क्या बोल रहे हैं, खत्म हो गया ना। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके a। ये डायरेक्ट होता है फॉर्मूला, अब फॉर्मूला याद रहेगा तो प्लस एक तो सवाल बनेगा इंटीग्रेशन का पहला नंबर, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला पे वो बनेगा, और साथ में सवाल बनेगा, तो फॉर्मूला जरूरी है। फॉर्मूला ऐसा है याद करना पड़ेगा, और थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, थोड़ा याद करने में परेशानी होता है। अब यहाँ तो ना, अगर एक्स रहेगा माइनस में तो साइन आएगा, अगर एक्स है प्लस में, ठीक है, एक्स अगर प्लस में रहेगा और ए रहेगा माइनस में तो साइन नहीं आएगा फिर, ठीक है। और फिर अब ए रहे प्लस में माइनस साइन कभी नहीं आएगा, अगर ए है माइनस में यहाँ माइनस लगेगा, ए है प्लस में यहाँ प्लस लगेगा, साइन नहीं आएगा, लोग आ जाता है। चलिए अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4b बटा a, अपर लिमिट ना, ये लिमिट पुट कर ध्यान रखो, a यहाँ है, अगर हम गलती से x का मान a रख दे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर में a स्क्वायर घट गया तो क्या हो जाएगा, √0। अब √0 हो तो क्या होगा, वो √0 होगा ना। अब 0 से गुना कुछ भी करें तो क्या आएगा, 0, सब क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान समझो। ए एक्स का मान ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए के स्क्वायर में से ए का घट गया क्या आएगा, 0, 0 से गुना हुआ 0 आएगा, पूरा पूरा खत्म। अब यहाँ देते प्लस प्लस, अब यहाँ ए का तो नियतांक है तो ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ साइन इनवर्स ए, ए एक्स का कितना है, ए बटा ए हो जाएगा ना, एक्स का मान क्या है ए, तो ए बाय ए क्या हो जाएगा, ये कट के एक आ जाएगा, क्या जाएगा ये 1। अब माइनस क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट, क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट। अब ध्यान रखो क्या है 0, यदि हम 0 रख दें यहाँ 0 हो जाएगा ना, 0/2 क्या होगा 0, और 0 से गुना होगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। आगे प्लस, सॉरी प्लस का प्लस, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2। अब 0 पुट करके क्या बनेगा, साइन इनवर्स 0 बटा a क्या हो जाएगा 0, 0 बटा a क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ मिल गया हमें 4b बटा a इंटू में a स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2, 90, π/2, π/2, ये क्या हो गया 0 प्लस 0, क्या हो गया ये 0 हो जाएगा ना पूरा, क्यों, साइन 0 0, 0 से गुना हुआ 0 पर कारण खत्म। अब ये गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना, कितना मिलेगा ये कट जाएगा तो कितना 4 ना, 2 2 4 खत्म, ए भी एक पीस कट जाएगा, बचेगा बस ए बी पाई, पाई ये भी चाहिए, ये भी पाई बातें की ना है, क्या तुम भी। चलो 2 गुना 2 4 हुआ, 4 से कट गया। अब यहाँ से ए स्क्वायर था तो एक पीस तो कट जाएगा ना, यहाँ से एक पीस कट जाएगा, बचेगा ए, और ये यहाँ पे एक बी, अब पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ए बी पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है।
कोई दिक्कत? हाँ, सवाल फिलहाल इस टाइप से पूछा रहा है जब से सिलेबस चेंज हुआ है, या सर्कल दे रहा है या इलिप्स दे रहा है। नहीं, सिलेबस भयंकर वाला है ही नहीं है। तुम पी बाई क्यू निकाल देखो, तुम पी बाई क्यू निकाल के देखो कैसा इजी दिया है। ठीक है, पहले आया था वो, हम लोग जमाने थे, हम लोग एग्जाम दिए थे। अगला सवाल क्या बोला गया? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। सर्कल वाला सवाल बहुत फेमस है। सर्कल वाला सवाल क्या है? बहुत फेमस। ठीक है, अब सर्कल का बात किया गया, क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। गिवन बाय क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अच्छा, मोहन आया है, बताओ मोहन, यहाँ पे आर का मान क्या दिया हमें? आर का मान क्या दिया गया है? आर का मान क्या है? क्यों? क्योंकि ए का स्क्वायर है। यदि दो का हो तो दो का स्क्वायर होता तो क्या लिखते? आर का मान 2। ठीक है, और कुछ नहीं दिया गया है। अब इसका अगर हम बनाए, हाँ, कोई दिक्कत पता नहीं। चलो, अब सर्कल है तो अंडा आकार मत बना देना। सर्कल मतलब कैसा होता है? पूरा गोल, पूरा गोल बनाएंगे। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर समस्या ये है कि लिमिट क्या लेंगे। अब यहाँ और एक चीज, क्या बोला गया है हम लोग के पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है? कुछ नहीं बोला गया, मतलब चारों घर का निकालना है। हमें निकालना है चारों घर का एरिया, तो हम क्या करेंगे? एक का निकाल के 4 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? एक का मान निकाल के क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। लिखते हैं एरिया। अच्छा, हमें कौन बताएगा यहाँ का मान क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये लंबाई कितना है? कहां से कहां तक? 0 से। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या आर ए है, तो यहाँ तक ए ही मिलेगा ना। ठीक है, कहां से? 0 से लेके ए तक। हमें लिमिट किसका मिल गया? एक्स का लिए। अगर हम चाहते इधर लेने का तो क्या करते? 0 से ए तक लेते, तो वाई क्या होता? लिमिट। अब लिमिट लिए हैं हम किसका? एक्स का, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्या है? ऐसा लिखो सर, इनक्लोज्ड। जैसे लिखा है वैसे लिखना है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, इनक्लोज्ड बाय सर्कल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे पहले ही। क्या करेंगे? पहले 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना 0 से कहां तक? ए तक। ठीक है, अब यहाँ लिमिट है एक्स का, तो यहाँ आएगा dx। अब यहाँ dx, तो यहाँ क्या आएगा? y। बहुत बढ़िया। अब y का मान तो निकालना पड़ जाएगा, तो y का अगर मान यहाँ से निकालो तो क्या निकलेगा? देखो, y स्क्वायर बराबर, ये पहले से है, इसको भगाएंगे तो क्या जाएगा? माइनस में एक्स स्क्वायर। हम चाहते हैं y का मान निकालना, तो दिक्कत काफी इजी है। चलो रखो यहाँ, तो यहाँ मिल जाएगा 4 के 4, y का मान हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब सबसे बड़ी बात, इसका इंटीग्रेशन, और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या है? फार्मूला ही है। अब फार्मूला याद है तो बनेगा, और नहीं तो आगे देखो पीछे देखो पूछो, तो भाई है। अब कोई गलत बता दिया ना, तो गलत बन के नंबर कट जाएगा वहां। ठीक है, बहुत बड़ा फार्मूला है। तो 4 के 4 रहेगा। अब इस बार इसका फार्मूला कौन रहेगा? संजय था, संजय बहुत पढ़ता है संजय। टेस्ट में कौन बनाया था रे? टेस्ट में कौन बोला? टेस्ट में 59। वाह, 80 में 59 ला रहा है तुम। अगर फार्मूला तुमको याद है तो बहुत मारेंगे। बोलो बोलो बोलो। ए स्क्वायर, तो पहले ही रॉन्ग पकड़ लिया। अभी रूट अंडर है, तो बैठ जा। तो डुप्लीकेट नंबर आया टेस्ट में, बैठ जा। मोहन बोलेगा। बहुत बढ़िया। एक्स बाय 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? हम ये क्वेश्चन ना, ए स्क्वायर बटा, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट फॉर्म लिखे थे, प्लस, चलो प्लस ए स्क्वायर बटा 2
साइन इनवर्स एक्स बाय ए बहुआ। देखो फॉर्मूला याद अगर नहीं रहा तो नहीं बनेगा, हम पहले बोल रहे बार बार। लिमिट कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक, 0 से ए तक। बैठ जा मोहन, बैठ जाओ। चले बराबर 4 है 4। अपर लिमिट पूरे करेंगे, अपर लिमिट। अब ए है तो यहाँ ए रखेगा तो क्या होगा, ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 0, कहानी खत्म। प्लस के प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स। जहां एक स्क्वायर क्या रखेंगे ए, तो ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1। फिर माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करके क्या बनेगा, यहाँ 0, यहाँ भी क्या बनेगा, अब ये 0 डायरेक्ट हम 0 पुट करते हैं, 0 ही बनेगा सीधा। कितना गया हम लोग पास, 4 से गुना कर देंगे किसमें, इसमें ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई बाय 4। क्या बोल रहे हैं, 90 बता जाना, तो पाई बाय 2 कितना मिलेगा, गुना करके तो 2 दूना 4, कितना होगा, सिंपल बचेगा केवल ए के स्क्वायर, ए के स्क्वायर पाई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अभी खत्म होता है, बहुत है अभी कहोगे तुम सवाल देखो। अब यहाँ पाया नंबर वाला काम, ठीक है, क्या है नंबर वाला। अब यहाँ ए और बी को पहचानना होगा, पहला नंबर। सबसे पहला अगर चित्र सही बना दिया तो समझो दोनों पक्का हो गया, वहां से चित्र बनेगा, एक दो स्टेप लिख दिया, चाहे दोनों मिल जाएगा सीधा। चित्र बहुत खतरनाक है, वो गलती हो गया तो फिर कट जाएगा नंबर, फिर 3 नंबरिया आएगा तो फिर 1 नंबर चित्र मिलेगा, 5 नंबरिया आया तो 2 नंबर। अभी तक आया नहीं है लेकिन मोड़ पे दिया गया 5 नंबरिया में, तो हो सकता है कि जेक घुमा, दिमाग घूम जाए और डाल दे 5 नंबरिया में। चलो मोड वाला, चलो इसमें क्या दिया हम लोग पास, गिवन बाय क्या दे दिया गया है, इलिप्स एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 इक्वल टू कितना है 1। धोनी खड़ा जा, बहुत तेज हो गया। बताओ ये जो इलिप्स है वो किस अक्ष बनेगा, वाई अक्ष पे कि एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष बनेगा, क्यों, क्योंकि y के बटा में बड़ा मान है, तो y अक्ष पे इलिप्स बनने वाला है, ठीक है, बढ़ जा, सही बनाते हैं। मतलब अंडा जो बनेगा ऐसे ही बनेगा ना रे। अब आमलेट इसका मत बनाना, इसका आमलेट मत बनाना, ठीक है, आ रहने दो, ऐसे नंबर नहीं कटता है चित्र में, बस इस तरह से। तावा कोना खराब था इसलिए नहीं बना, अरे बउआ चलो कभी कभी खराब होता है, क्या करेंगे। चलो ये क्या हो जाएगा, y, ये y डैश, ये x डैश। अच्छा अब ये अंडा जो है खड़ा है, तो ये वाला बड़ा का मान होगा कि ये वाला बड़ा का मान होगा, खड़ा बड़ा, तो ये हो जाएगा किसका मान, है ना। अगर हम कंपेयर करें इससे, एक्स के स्क्वायर बटा छोटा है ना, तो यहाँ जाएगा बी के स्क्वायर, आएगा कि नहीं, छोटा बी का मान होता है। अब प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बड़ा मान। यहाँ से ए का और बी का मान कितना मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा 3, वो हमेशा बड़ा होगा, अब बी का मान 2। अगर हम यहाँ लिखे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2 और यहाँ से कितना है, कोई एक घर के लिए निकालेंगे, हम इसका निकाल लेते हैं, 4 से गुना कर देंगे, ठीक। अब हमारी इच्छा लिमिट किसी के ले सकते हैं, ठीक है, हाँ हम लेंगे इसका लिमिट, एक्स का ही लेंगे, ठीक है, एक्स का थोड़ा ठीक होता है, वाई के लिए नहीं करते हैं, तो अच्छा एक दिन बैठा के बनवा देंगे, कितना मतलब वो देख लिया, उसमें तो हर एक सवाल करवाए हैं,
एकदम इजी से लो तक पूरा अपलोड किए हम। हाँ तो सब सिखाए, तो सब सिखाए हैं, सब सिखाए हैं। हम लिमिट ले रहे हैं एक्स का, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, हाँ अगर लिमिट एक्स चले तो क्या हुआ है, वाई का मान निकालते हैं, ठीक है। तो वाई का मान क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर बराबर, या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट निकालेंगे, नहीं डायरेक्ट नहीं निकालते, वन का वन, इसको भगाओ यहाँ से, तो माइनस में एक्स स्क्वायर बटा 4, कोई दिक्कत, बटा में क्या है 9, तो क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, एलसीएम कितना आएगा यहाँ, एलसीएम आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ वाला अगर हम भगाएंगे तो कहां देगा ये, गुना में आएगा 9, गुना में आएगा 9, ठीक है। चलो अगर हम रूट, ये y का मान निकाले क्या लगेगा, रूट लगेगा ना, लेकिन रूट लगेगा ध्यान देना, तो 9 ऊपर है, 4 बटा में है, अंदर में क्या है 4 माइनस एक्स के स्क्वायर, यही ना है। तो 9 से निकलेगा कितना, 9 से निकल जाएगा हम लोग के पास 3, ये निकलेगा 2, और रूट में क्या बच गया 4, 2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 के स्क्वायर क्यों लिखे, ताकि ये फॉर्मूला पे बन जाए डायरेक्ट, ये बन गया फॉर्मूला पे, ठीक है। अब आज सवाल, एरिया ऑफ, क्या है, एरिया ऑफ बॉन्डेड बाय एलिप्स, ठीक है। अब एलिप्स है, हमें नहीं बोला गया कि फर्स्ट पॉइंट निकालिए, अब तो चारों घर का निकालना होगा, क्या करेंगे 4 से गुना लिमिट जो लेके कहां तक, 3 नहीं ले रहे हम, 2 ले रहे हैं, तो यहां आ जाएगा dx, यहां आ जाएगा y, y का मान क्या है, y का मान है 3/2 रूट अंडर 2 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर dx, जो नियतांक के बाहर निकलेगा 4 और 3/2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट था फॉर्मूला, अभी जस्ट बताएगा फॉर्मूला, इस बार आप बताइएगा, बोलिए बोलिए, ये तो बाहर निकल गया, उसी का फॉर्मूला ये क्या होता है, 2 बार हम लोग फॉर्मूला यूज कर ले चुके हैं, बोलिए, नहीं बोल पाइएगा, क्या ध्यान कहाँ है, गौतम बोलो, एक्स बटा ए नहीं 2, यहाँ काम चल जाता है, यहाँ ए भी 2 है, अगर गलती से तुम यहाँ लगता है ना ए, तब वो 2 रखेगा तुम, यहाँ काम चल जाता, लेकिन क्या होता है x/2, x/2, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, 2 के स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है, 2 के स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ए स्क्वायर, ए कौन है, ए कौन है 2 है ना, तो 2 के स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x/a, तो x तो x रहेगा, लेकिन a कितना है यहाँ पे 2 है, 2 के 2, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, बैठ जाओ, ये कट जाएगा क्या, ये 2 से कट जाएगा, द्वितीय 6 हो गया, अपर लिमिट अगर 2 रखते हैं तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, यहाँ देखो 4 और 2 के कितना हो जाएगा 4, 0 हो गया ये, अब 0 और प्लस, यहाँ कट जाएगा एक पीस, बचेगा 2 के 2 साइन इनवर्स 2/2 कितना हो जाएगा ये 1, 2 एक्स का मान 2/2 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या 0 है, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीधा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल गया ये 6 के 6, और अंदर में 2 साइन का मान कितना था ये π/2, तो 2 खत्म, क्या मिलेगा यहाँ से केवल 6 पाई मिलेगा, और स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत, हटा इसको, कोई टाइम है, एक बन जाएगा और, हाँ वही हम देख रहे, लीजिए
चलिए, अब यहाँ बात है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व भी दिया है एंड लाइन भी दिया है। लाइन, लाइन जो है एक ये और एक ये दो लाइन है। तो ये सवाल डरना नहीं है, बस हमें सब दिया गया है। ध्यान दो, देखो कभी सवाल देकर डरना नहीं है, सवाल बहुत इजी है। क्या बोला? फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लो, बोला इन द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्स अक्ष में ध्यान देना, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन फर्स्ट में कौन होता है? ये वाला। केवल एक ही निकालना, चार से गुना नहीं करना, इसमें चार से गुना नहीं करना है। चलो बहुत बढ़िया। क्या क्या दिया है? गिवन बाय, और हल्का मत देना, जितना सवाल करवा रहे हैं एग्जाम में उतने से कोई आएगा, सेम टू सेम कोई एक ही आएगा। ज्यादा सवाल है ही नहीं बुक में है, जितना है सब डाल दिए हैं। और टेस्ट 25 को है ना, पक्का आएगा। हम टेस्ट में 5 नंबर देंगे, अगर हम वही देंगे 5 नंबर। चलो, ये दिया गया है क्या चीज? कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स। संदीप, हाँ, ये आपको बताना है कि ये जो कर्व है वो कहां बनेगा। कर्व जो है एक्स अक्ष बनेगा कि वाई अक्ष बनेगा? बोलिए, एक्स अक्ष बनेगा। क्यों? चलिए, एक्स अक्ष बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ओए धोनी, थोड़ा अपने ईमेल को ट्रांसफर मत करो फालतू के, ठीक है? चलो बताइए, एक्स अक्ष बनेगा, ठीक है? तो एक्स अक्ष इधर भी है, इधर भी है। अब इधर बनाए किधर बनाए? बोलिए, कल आए थे पढ़ने, कल भी जिक्र किए थे ऑफलाइन में। हाँ, क्यों? प्लस में है ना ये, इस ये क्या है प्लस में, तो प्लस में बनेगा, ठीक है? कोई दिक्कत है ना? बढ़िया बढ़िया। अब लाइन दो का दिया गया है, एक एक्स बराबर 1, एक दिया गया है एक्स बराबर 1। तो एक्स बराबर 1 कहां होगा? मान लेते हैं यहाँ है कि नहीं, 4 मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है? ये है एक्स बराबर 1 का मान, और ये एक्स बराबर 4। ये दिया है क्या हम लोग पास? वाई स्क्वायर बराबर एक्स। अब हमें बोला है, देखो अगर देखा जाए इस लाइन से तो दो घर आ रहा है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। केवल हम डार्क करेंगे किसका वाला? ये वाला एरिया, और कुछ नहीं, ठीक है? ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें निकालना ही नहीं है ना, हमें तो बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वही आता है, ठीक है? कौन वाला? ये छोटका बबुआ, ये क्या घेरा हुआ है पूरा से? घेरा हुआ है तो नहीं, ये भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे, देखना ध्यान से। हमें 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 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखो कि इस चारों एरिया से घिरा हुआ थोड़े हुए है, केवल ये वाला पार्ट निकलेगा, और कोई पार्ट नहीं निकालना है इसमें से, ठीक है? तो लिमिट कहां, देखो अगर हमें पूरा निकालना होता, यहां से लेके निकालो, ये पूरा निकालना होता तो क्या करते? लिमिट लेते, फिर जीरो से कहां तक? 4 तक। कहां से? जीरो से लेके 4 तक। लेकिन हमें ये पार्ट तो निकालना नहीं है, हम यहाँ छोड़ देंगे, जीरो से 1 छोड़ देंगे, देखेंगे 1 से लेके 4। लिमिट कहां से देंगे? 1 से लेके 4, ठीक है? देखो, एरिया, एरिया ऑफ बॉन्डेड बाय कर्व एंड लाइन। लाइन क्या है? एक्स बराबर 1 एंड 1 कोमा एक्स बराबर 4। अच्छा, कोई 4 से कोई 2 से कुछ भी गुना करना है, सेम लिखना है। लिमिट कहां से कहां लेंगे? 1 से लेके 4। और एक बात सुन लो, यहाँ एक ही लिमिट दिख रहा है, केवल एक्स का मान 1 से लेके 4 तक। वाई का मान दिख रहा है क्या? तो यहाँ गलती से भी वाई का लिमिट नहीं लेंगे, निकालना पड़ेगा फिर वाई का मान, ठीक है? तो 1 से लेकर कहां तक? 4 तक।
जीरो नहीं होगा, 1 से लेके 4, यहाँ होगा dx, यहाँ क्या आएगा y, y का मान निकालने के लिए कहां से, y बराबर √100x। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया इंटीग्रेशन 1 से लेके 4, y का मान है √100x dx। क्या मिलेगा इसका इंटीग्रेशन, 1 से पावर 3/2, क्योंकि आधा तो पहले से है, एक जोड़ेंगे 1.5 हो जाएगा, और जो पावर है उसको गुना में देंगे उल्टा करके 2/3। लिमिट कहां से कहां, 1 से लेके 4, लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करने में क्या मिलेगा, अपर लिमिट कितना है 4, पहले इसको बाहर निकालते हैं, 2/3 बाहर निकल गया, अपर लिमिट 4, तो 4 के पावर 3/2 और माइनस 1 के पावर, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो हम लोग का नहीं है, 1 है, तो 1 के पावर 3/2। अब बता संदीप, बताइए 1 के पावर 3/2 के मान। अभी बोलेंगे बाप रे इतना हार्ड सवाल पूछे सर, 3/2 बताइए कितना होगा, और कोई क्वेश्चन बनेगा। 1 के पावर आपको बताना है 3/2, बता दिए, 1 रुपया मेरे तरफ से इनाम है, 1 रुपया। अब छोट सवाल में कितना इनाम बता दो बोले, चलिए 1 रुपया बढ़ा दिए, 2 रुपया दे दिए, बोले कितना होगा, अरे कोई लिख मत करना आवाज है? लेकिन हम अपने से 1 रुपया दिए हैं, सोच लीजिए 1 रुपया कह दिए हैं, एक और राज छुपा हुआ है, मेरे तरफ से 1 रुपया इनाम है, क्यों, इसमें राज है आंसर का। चलिए नहीं मालूम आपको, पीछे 11वां वाला बैठा, बड़ी बड़ी 11वां क्लास वाला खड़ा होइए, खड़ा करिए, बताइए 1 के पावर 3/2 है, कितना आएगा? बताइए क्या होगा, कितना, हाँ सुनाई नहीं दिया था, कितना आएगा? 1 का पावर कुछ भी कर दे, लाख करोड़ बटा माइनस कुछ भी, क्या आएगा? वो 1 ही आएगा, इसीलिए इनाम हम 1 दे रहे थे आपको, 1 इनाम दे रहे थे। चलिए बोलिएगा फिर, चलिए 2/3, बाद में मोहना बड़ा है, क्या मिलेगा यहाँ, 4 के पावर 1.5 है ना, तो इसको लेंगे 4 के पावर 1 गुना 4 के पावर आधा, अब माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 होगा ना, 1 के पावर कुछ भी कर ले क्या होगा, 1 होगा। हाँ? हम डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन हर सवाल में नहीं कटता है, ठीक है, ऐसे चलिए। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2/3 और गुना 4, हाफ मतलब क्या है, 1 मिनट, ये कुछ कितना हो जाएगा, 4 और √4 माइनस 1, कितना आ गया ये, 3/2, यहाँ 4 गुना 2 निकलेगा -1, तो 8 में से 1 कितना होगा, 7, ये आ गया हम लोग का 21 बटा, यहाँ 7 निकलेगा बाहर, 3 है 21 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये सवाल है ना नंबर, सेम सवाल है, क्या बोला है पर, पाराबोला नाम दे दिया है, ये बहुत बाद में नाम दिख रहा है, पाराबोला हमेशा नाम देता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ दिया है देखो, सेम टू सेम दिया है 4ax, और क्या बोल रहा है, इट्स एक्सिस एंड 2 और डिनोटेड क्या है, x बराबर 4 और x बराबर, सभी दिया है, ठीक है। क्या दिया है, गिवन बाय पाराबोला बनाएंगे ना। अब यहाँ बताएगा मोहन, यहाँ कुछ मिस ये हो गया होगा, बताइए x बराबर क्या दिया है, 4 और x बराबर 9 है, ठीक है। तो पहला नंबर कहाँ बनेगा, ये x अक्ष की y अक्ष, फोन रे फोन, फोन बोला, बोल कहाँ बना है पाराबोला, किस अक्ष पे, y अक्ष पे,
अभी मोहन बोला सर हमको सब आता है सर, जाने दीजिए घर सर। यह क्या है, एक्स ना, प्लस में है ना, तो इधर बनेगा। अरे बन जा। ठीक है, इसका क्या है लाइन, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, अब लाइन 2 को दिया है एक्स का मान। अब बताएगा यहाँ बलराम है ना, चल बलराम बता, एक्स का मान 4 बताना, यहाँ मिलेगा, ठीक है, या यहाँ मिलेगा, या यहाँ मिलेगा, या यहाँ मिलेगा। ठीक है, ऐसे मान लो, चलो बताओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक्स के मान 4 दिया ना, एक्स के मान 4 कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। वाह बालक वाह, एक्स का मान तो इधर होता है लेकिन माइनस में होता है इधर, क्या ये -4 दिख रहा है, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। ठीक है, ये एक्स बराबर कितना है 4, तो 9 कहाँ होगा फिर, एक्स बराबर 9 कहाँ होगा, इससे आगे होगा, मान लेते ये 9 है, मेरा एक्स बराबर 9 है। हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y बराबर, और कुछ बोला है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, इसका मतलब ये पूरा एरिया निकालना होगा हमें फिर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला गया है ये पूरा एरिया में निकालना होगा, कोई दिक्कत, यहाँ 2 से गुना करना पड़ जाएगा, क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ जाएगा। एरिया ऑफ बाउंडेड बाय, चिन्ह यहीं तक होगा तुम, हाँ एकदम हमेशा जितना चिन्ह आएगा पूरा आएगा, एक्स का मान तो और ऊपर जाएगा, ऊपर चल जाएगा, एक्स का मान तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक भी आएगा, कोई काम है लेके उतना, तो इसीलिए उतना बड़ा नहीं लेते हैं, एक्स का मान तो वहां तक ले सकते हैं। यहाँ निकालना है एरिया ऑफ बाउंडेड बाय पाराबोला। ठीक है, एंड लाइन भी देते हैं, नहीं है, यहाँ हो जाएगा, लिमिट किसका दिया है, एक्स का मान दिया ना, 4 से लेके 9 तक, 4 से लेके 9। अच्छा बलराम बताओ, हम 4 को नीचे लिए और 9 को ऊपर क्यों लिए, ये तो पता नहीं होगा इसको, बोल। वाह बहुत बढ़िया, छोटा वाला नीचे हमेशा शुरू होगा छोटा से ना, जाएगा अधिक तक। अब क्या लिमिट किसका है, लिमिट है एक्स का, तो यहाँ क्या लेंगे, -9, तो फिर -9 यहाँ होता और +4 यहाँ होता, तो छोट मान शुरू होगा नीचे होगा, यहाँ जाएगा वाई, वाई का मान कितना आएगा यहाँ से बताओ, वाई का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से नहीं कितना 2 निकल जाएगा और रूट बचेगा ए एक्स बचेगा। चलो, तो यहाँ से हो गया हम लोग का मान, 2 से गुना करेंगे ना, क्यों, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला, तब यहाँ मिल जाएगा हम लोग का 2 बाहर में है, इंटीग्रेशन 4 से लेके 9 तक लिमिट है, वाई का मान मिला है 2 और रूट में ए और रूट में एक्स अलग अलग कर लिए, क्योंकि ए क्या हम लोग पास है, वो नियतांक है, ठीक है, इसलिए बाहर कर दिए, और डी एक्स क्या मिल गया हमें, पहला नंबर 2 बाहर है और गुना 2 रूट अंडर ए बाहर चल जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, हमेशा लो रूट है ना, क्या होता है 3/2 और जो पावर है उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, जो पावर है उसको उल्टा गुना कर देंगे या बटा मिलाएंगे, बात एक ही है, अपर लिमिट है 9, लोअर लिमिट 4। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग पास 4 रूट में ए और अपर लिमिट पुट करते हैं, अच्छा और निकल जाएगा ना 2 और 3, अब अपर लिमिट रखते हैं 9 है ना, तो 9 के पावर या 3 के स्क्वायर कर देते हैं, नहीं 9 अगर एक्स का मान 9 रखेंगे तो 9 मतलब क्या है 3 के स्क्वायर है, और इसका भी पावर कितना है देखो 3/2, ये तो 9 रखे एक्स का मान कितना है 9, 9 को कर दिया 3 के स्क्वायर, इसका घात है 3/2, फिर माइनस, यहाँ देखेंगे 4 है ना, तो 2 के स्क्वायर क्या है 4 है एक्स का मान लोअर लिमिट में, 2 के स्क्वायर लिख दिए और इसका पावर कितना है
3/2। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 8√√a/3। यहाँ हो जाएगा कितना, ये दो खत्म, 27 माइनस दो खत्म, 8। कितना मिल गया, दिख रहा है आपको ना, ठीक। कितना मिल गया हमें, हमें मिल गया यहाँ से 19, 19 नमे 19 अठे ना है, 19 नामे 100 गलत, 19 अठे हट, क्या पहाड़ आप लोग याद नहीं है, हे भगवान। 19 अठे 152, तो यहाँ 19 मिलेगा और यहाँ 8 है, तो 152, 152/3 √a² यूनिट, ठीक है। एक मान दिया नहीं था, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अगला सवाल 10 नंबर, नहीं दिख रहा होगा, हम लिख देते हैं क्या क्या दिया गया है, दिख रहा है, कह रहे क्या कमेंट कर रहा है, हेलो सर जी दुनिया, अभी गुड मॉर्निंग हुआ अब 12 बज जाएगा चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, सेम सवाल है क्या, हम ये सवाल को छोड़ देंगे होमवर्क में। 16 एक्स है और एक सवाल केवल 4 है, बन जाए कुछ, एक सवाल 2 था 3 था, वैसे सेम टू सेम बनेगा। अगर मैथ में कुछ सवाल ऐसा आपने से अगर नहीं बनाया ना, तो फिर मैथ प्रैक्टिस क्या बेकार है, ऐसा बता दिया सेम सवाल। 12 नंबर ना, ये बताएंगे हम, ठीक है। यहाँ अलग है, यहाँ क्या क्या दिया है, गिवन बाय, ये y स्क्वायर बराबर 8x, टेस्ट में ही पूछा ना, टेस्ट में सवाल यही दिए थे। और लाइन क्या दिया हम लोग पास, लाइन दिया गया है x बराबर 2। टेस्ट में देखो क्या तुम लोग गलती किया है, टेस्ट में सवाल सेम आया था। अब इसका जो चित्र कैसे बनाएंगे हम लोग, y डैश x डैश, ठीक है। कैसे आप लोग का एग्जाम बगल में रहो, कोई टेंशन नहीं है, जब कोई दोस्त लाएगा 2 नंबर बेसी आपसे ना, तब मजा आएगा। मुनवा रवाएगा आपको, देखिएगा बच के रहिएगा मुनवा से। चलिए यहाँ पे ये है x ना, वही प्लस में है, तो कहां बनेगा, प्लस की तरफ। पैराबोला बहुत इजी होता है, इसका इंटीग्रेशन आसान होता है, वो बाकी इलिप्स सर्कल देगा तो फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अब x का मान एक ही को दिया है 2 तक। अच्छा एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, x का मान ये 2 जो है, अब एक तो दिया नहीं, कहां शुरू करेंगे, अगर एक लिमिट दिया है तो शुरू कहां से करेंगे, 0 से, कहां से, 0 से। तो कोई बोला है क्या, बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट का बात नहीं किया है, इसका मतलब चारों कहां, इस घेराया 2 ही को ना रे, इस वाले ग्राफ से 2 ही देख जाएगा, तो 2 ही आएगा, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ बॉन्डेड बाय क्या है, क्या है बॉन्डेड बाय, कुछ दिया है, नहीं दिया है ना, लिख देते कर्व या पैराबोला कुछ देते हैं, पैराबोला से कर्व लिखते हैं, को समझ में, ओको समझ में तो ये लाइन छाप देंगे किधर, ठीक है। क्या करेंगे, 2 से गुना, क्यों, 2 एरिया निकाल रहे हैं इसलिए 2 से गुना करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता तो एक गुना नहीं करते। लिमिट कहां से कहां तक, x बराबर कितना 2 दिया है ना, तो 0 से लेकर कहां तक, 2 तक, 0 से लेके 2 तक लिमिट है x का, तो यहाँ क्या आएगा, dx, जिसका लिमिट वही आता है, यहाँ क्या आएगा, इसका उल्टा y। अब बताएं तो y का मान तो निकालना पड़ेगा ना,
तो y का मान यो निकाल सकते हैं, बिना कर सकते हैं। क्या होगा y का मान? रूट अंडर 8x। क्या 8 बाहर निकल जाएगा? 2 निकलेगा बाहर। 8 से केवल निकलेगा 2 बाहर, और रूट में रह जाएगा कौन? 2 और x। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 को मिलकर को बाहर निकलेगा, ये को बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल पे। 0 से लेके 2 तक है, y का मान क्या है? 2 रूट अंडर 2x। सब यही गलती किया था टेस्ट में, किसी को रूट से निकालने आता है तो कोई इंटीग्रेशन गलती कर दिया। अरे चलो, 2 के 2 है, 2 के 2। अच्छा, क्या ये दो बाहर निकल जाएगा? ठीक है, ये भी निकल गया। क्या रूट 2 का अलग लिख दे? रूट 2 का भी बाहर निकालते हैं, और रूट में जो x रहेगा ना वो यहीं रह जाएगा, क्योंकि रूट 2 भी बाहर इसलिए करेंगे ना, गुणितांक है, इसलिए रूट से बाहर चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 4 रूट 2, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? x के पावर 3/2, और जो पावर इसको उल्टा कर देंगे, 2/3। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है। इंटीग्रेशन में एक जुड़ता है, रूट मतलब कितना है? वो आधा है, तो आधा में अगर एक जुड़ा कितना होगा? 1.5 हो जाएगा। 1.5 मतलब 3/2 ही होता है। ठीक है, इसको बटा में लिखेंगे तो आएगा 3/2, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। अब लिमिट रख देते हैं, 4 रूट 2 गुना में क्या हो जाएगा? 2/3। अपर लिमिट कितना है? 2 है ना, तो 2 के पावर 3/2, अब माइनस 0 के पावर कुछ भी करेंगे क्या मिलेगा? x का मान 0 है ना। अब ये कितना हो गया हमारे पास? 8 8 रूट 2 बटा में 3। ठीक है, अब गुना में क्या मिल गया? 1.5 है ना, मतलब 2 के पावर 1, और कितना? 2 के पावर आधा। आधा मतलब क्या है? 1.5 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 और 2 के पावर आधा, 1.5 हो गया। अब 2 मतलब बाहर निकल जाएगा, ये 8 रूट 2 बटा 3 गुना में 2, इसका मतलब रूट 2। तो रूट 2 कितना हो गया? रूट 2 हो गया। एगो 2 बाहर है, कितना हो गया? 4 8 और चौके 32/3 स्क्वायर। देखो बाबू, मात्रा भी लिखने में गलती किया, ओकरो में नंबर आधा नंबर कट जाएगा, हाफ नंबर खत्म। आधा मतलब 3 का आधा नहीं, 5 का आधा नहीं, मतलब अगर 5 नंबरिया में आता है तो कितना मिलेगा? 4.5 नंबर। 3 नंबरिया में आएगा तो 2.5 नंबर मिलेगा। कर सकता है। किसके लिए करता है? सबको नहीं करता है, जिसका नंबर 90 85 पर है उसको कटेगा, और जो पास करने वाला बच्चा है ना उसको नहीं कटेगा। हाँ, अपना कर ले। सो ये सहवाल लिखा था स्क्वायर यूनिट, इसलिए आधा नंबर काट लिया था हम। केवल यूनिट आएगा, एरिया में आता है स्क्वायर। हाँ, ये सवाल बड़ा फेमस है। ठीक है ना, क्या है ये? देखो, और देखना, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन। पूरा भाग नहीं निकालना है, छोटका भाग निकालना है। ये दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? गिवन बाय, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, यही ना है। कट ऑफ बाय द लाइन ये दिया गया है, और लाइन भी दिया गया है। लाइन हम लोग पास है x बराबर a बाय रूट 2 है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ से r का मान कितना मिलेगा? r बराबर क्या होता है? सर्कल में जो पीछे होता है a का स्क्वायर, वो r का मान है ना, तो r के स्क्वायर मतलब r का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। ठीक है, बातें सर्कल। सर क्या होगा? पूरा गोल होगा ना, देख लेना पूरा गोल होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेके हमें चाहिए त्रिज्या, हमें यहाँ से यहाँ तक लंबाई चाहिए। ये लंबाई बताएगा बलिराम। बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या है? r है, तो r का मान काती है? a है ना, तो ये हो गया a। क्या मिल गया? a। और यही हो गया लिमिट, ए हो गया
लिमिट निकालते हैं। थोड़ा सा कम होगा, क्या होगा, कम, क्योंकि 2 होता तो बीच भाग काटते, 2 होता तो बीच भाग काटते। अब थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा इधर। हाँ बोलो। हाँ दैट मान लेंगे, अच्छा बात है, लेकिन लेकिन यदि निकालना हो तो क्या करते, जैसे मान लो भाई x का मान दिया है ना, अगर हमें y काम होता कैसे निकालते, ये मान को उठा के यहाँ रखते, ऑटोमेटिक क्या निकलता, अभी तो दिया, अभी तो दिया डायरेक्ट मानेंगे, लेकिन छोट लेंगे, क्या लेंगे, छोटा, ये वाला पार्ट निकाला हमें ना, कोई दिक्कत। अब बोलेगा तुम लोग नीचे क्यों ले सर, बोलो, क्योंकि क्या बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल स्मॉलर पार्ट, तो ये 2 पार्ट है ना, ये भी पार्ट है, लेकिन ये वाला नहीं लिए, बड़का पार्ट है ये बड़ा वाला पार्ट है, छोटा लेना, छोटा लेंगे। लिमिट क्या हो गया, इसका मान क्या है यहाँ से, इसका मान है x बराबर a/√2, कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां लेंगे, a/√2, लिमिट लेंगे हम लोग, x का लिमिट है ना, तो y का मान निकालते हैं यहाँ से, y का मान क्या निकल जाएगा, y इसका बराबर y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। चलो एरिया ऑफ बॉन्डेड क्या बोला है, एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां लिख देंगे लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके a/√2, यही ना है, a/√2, 2 से गुना करेंगे, नहीं करेंगे, कहा नहीं करेंगे, ये घर और ये घर नहीं आया, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ y और dx, y का मान कितना निकाल लिए, ये दिया गया रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx, क्या होता है फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला क्या होता है, 2 के 2, ठीक है, इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, x/2, क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा a है ना, a/2 साइन इनवर्स x बटा साइन, अरे साइन इनवर्स x/a, लिमिट है 0 से लेके a/√2, यहाँ पे लिमिट रखने में भी हालत खराब होगा क्योंकि √2 है, ठीक है। चलिए तो यहां से ले लेंगे हम 2 के 2, ध्यान देखो x का मान क्या है, अच्छा अगर हम यहाँ रख दे, अगर यहाँ रखते हैं तो 0 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, 0 नहीं बन रहा है, तब तो 0 नहीं बनेगा तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आ रहा है, 2 के 2, x का मान क्या है, a/√2, ठीक है, अब बटा में क्या है 2, इसका बटा में बड़ा अपने से एक लिख ले, चलो इधर क्या बन जाएगा, a के स्क्वायर के a स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर होगा ना तो a स्क्वायर, लेकिन √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ क्या बनेगा a स्क्वायर के a स्क्वायर बटा 2 के 2 इंटू साइन इनवर्स, इसका मान है a/√2, अब बटा में क्या है a/1, अपने से, जिसका बटा में कुछ ना हो तो अपने से 1 बटा में लिख लेंगे, फिर क्या है माइनस, क्या करेंगे माइनस, 0 करेंगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, कहानी खत्म, इसको 0 करके भागा देंगे, ठीक है। चलिए इसलिए बोलते सवाल खतरनाक है, इसका लिमिट भी थोड़ा अलग है, 0 बनता है तो थोड़ा शॉर्ट का बनता है, रूट वाला करता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, जाएगा ऊपर तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये a/2√2 होगा, एक जगह ऊपर और नीचे, ऊपर वाला कहाँ गुना होगा नीचे,
अब यहाँ क्या बचेगा, क्या आधा बचेगा, ए स्क्वायर बाय 2। एक पीस ए है, एक पीस में आधा घट रहा है। हाँ, अरे पहले सवाल तो खत्म करने दे, मारने फल बता दे तुम। यहाँ ए स्क्वायर है, अरे और तो बोल दूं, और बता दे, और उधर मारे अभी सूसा का भाग लिया, अपने 5 आता नहीं है। यहाँ एक पीस है, एक में से आधा पीस घट रहा है, कितना बचेगा, आधा पीस। लेकिन एक में आधा घट रहा है, प्लस में आधा। यदि आधा में एक घटता तो फिर माइनस में आधा लिखते हैं, ठीक है। और नहीं तो एलसीएम लेना आराम से, एक लिख के इसे अब बनाते रहना, खूब आ जाएगा वो। चलिए यहाँ क्या बचेगा, प्लस के प्लस ए स्क्वायर बटा 2, और यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर खत्म, क्या मिलेगा, पलटी में बातें। ऊपर क्या बचा, एक बचा ना, देखो ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इसको बाहर सब करते हैं, ए बाय रूट 2 है, गुना एक जाएगा ऊपर, बटा में आएगा एक, खत्म हुआ, एक बाय रूट 2 बचेगा, एक बाय रूट 2। अच्छा इसका मान कितना होता है, पाई बाय 4, बाहर में है 2, ठीक है। यहाँ से ए बाहर निकल जाएगा, को ए बाहर निकलेगा, है ए स्क्वायर ना है, ए स्क्वायर से ए बाहर, ए को ए बाहर निकलेगा। अब पहला बात ए और एगो है, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर बटा 2 पहले से है और रूट 2 है, यहाँ 2 जो है वो अकेले तो रूट 2 निकलेगा, यहाँ से रूट 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रूट 2 4 2 हो गया, यहाँ एगो 2 है, 4 हो जाएगा, बटा में 4। अच्छा इधर ए स्क्वायर के ए स्क्वायर बटा 2 के 2, ठीक है, और साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 का होता है 45 पे पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 का मान है, कितना मिल गया, 2 के 2, ठीक है। और यहाँ हो गया ए स्क्वायर बटा 4 और प्लस ए स्क्वायर पाई बटा 8, ठीक है, गुना कर दे तो ये हो जाएगा, नहीं समझा, तो ये कट जाएगा कितना से, हाँ सब में होगा, तो ये छोड़ छोड़ो, ऐसे मत नहीं करते हैं, तुम लोग के बस की बात नहीं है बालक, ये नहीं समझ में आया, अभी समझ में आया, हाई सेम सम लिखे हैं, यहाँ गुना कर तो ए स्क्वायर पाई नहीं आएगा दूसरा पाई, अब बटा में 4 गुना कितना होता है, तो समझ में नहीं आई, क्या रे, 2 के 2, एलसीएम कितना आएगा 8, एलसीएम कितना आएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर पाई, अब काट दो 4 बार में, तो 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाई बटा 4 होगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर कॉमन, अब बटा में कितना है 4, बाहर बचा क्या, क्या बचेगा, केवल बचा यहाँ 2 प्लस के पाई, स्क्वायर यूनिट लगा लेंगे आंसर, ठीक है, हाँ खाली स्क्वायर यूनिट लगा लेंगे, ठीक है। चलिए हम जगह का बहुत कम है, हाँ ये सवाल बहुत बढ़िया है, 2 सवाल है मात्र, एक बता देते हैं, ठीक है। अगर क्लास 10 वाला बोला शांत रहने के लिए आएगा भी, तो मतलब मंगनी में हम लाइव क्लास खत्म करेंगे। चलो सवाल बड़ी खतरनाक है, देख लो, तुमसे बनेगा भी नहीं, माइनस नहीं, 2 को लाइन, लाइन देखो, लाइन दे ले, लाइन थोड़ा क्या लग रहा है, गिवन बाय क्या क्या दिया है, एक दिया है कर्व ना, एक दिया है कर्व एक्स स्क्वायर 4y, लाइन दिया है, लाइन x बराबर 4y माइनस 2, इसका बनाएंगे पहले, क्या बनेगा ये
पैराबोला है क्या? अरे पैराबोला है ना, वाई तरफ बनेगा प्लस में, बन गया। ठीक है, चलो अगला। अब यहाँ पे हम लोग को दिया नहीं गया है, केवल लाइन दिया है। अब ये लाइन कैसे कटेगा पता नहीं, कैसे कटेगा ये पता नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमें वाई का मान चाहिए, कुछ दिया हुआ नहीं है, कहां से कहां तक लिमिट ले, कैसे ग्राफ जाएगा पता नहीं है। अब यहाँ क्या करते हैं, एक्स का मान अपने मन से लेते हैं, कुछ भी, जैसे क्या ले ले, एक ले ले, चलो एक लेते हैं, एक्स का मान एक ले लिए, तो वाई कितना निकलेगा, यहाँ हो जाएगा एक बराबर 4y-2। अच्छा, ऐसा मान लो जो बटा में ना है, अभी -2 है ना, ये आएगा 3/4 हो रहा है। एक मिनट, कुछ और मान लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो जीरो, नहीं ये भी नहीं है, दो लेते हैं, दो, वाई का मान लेते हैं, सही से वाई का मान लेते हैं, कितना ले ले वाई का मान, जीरो लेते हैं, तो एक्स का मान ये जीरो हो गया ना, तो निकलेगा -2। ठीक है, अब वाई का मान आप एक और लेंगे कोई चीज, दो लेते हैं, ये एक लेते हैं, एक, तो एक लेते हैं, एक्स कितना निकलेगा, एक्स 4, 4 हो गया ना। अब ये एक्स बराबर 4 गुना 1 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 आ गया, बस अब हो गया। अब इसको बनाओ, जीरो का मान, वाई का मान जीरो यहाँ है, तो एक्स का मान कितना है, -2, तो कहाँ मिलेगा -2, ये अगर एक है ये दो होगा, यहाँ मिलेगा, कोई जरूरी नहीं दिखाना, जरूरी नहीं, खाली लाइन खींचना में, ये हो गया। अगला चीज, जब y का मान एक लिए, y का मान एक कहाँ होगा, ये अगर एक है तो यहाँ एक होगा, y का मान एक, तो x का मान 2, फिर से लेकिन प्लस में, यहाँ पे 2, ये कहाँ मिले, दोनों दोनों भाई मिलेगा यहाँ पे, तो ये किसे देगा, लाइन, लाइन में देंगे, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गया लाइन, क्या हो गया ये, लाइन। ये लाइन समीकरण क्या है, x बराबर 4y-2। अब ध्यान देख लो बबुआ, हमें क्या यहाँ से जो लाइन गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, तो एक्स का लिमिट कहां से कहां तक है, एक काम करते थोड़ा सा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, बड़ा करो, समझो, चलो आप समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से हमें अरे भाई क्या चल रहा है, मारे मत, ये देखो, यहाँ जो है ना, हम यहाँ से निकालेंगे एरिया, क्यों निकालेंगे, दोनों कर्व जो बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, एक कर्व, दोनों के जो बीच में एरिया रहा है उसको निकालना है, हमें निकालना है केवल ये वाला पार्ट, ध्यान देना, ये चाहिए ना, हमें चाहिए बॉन्डेड ना रे, बॉन्डेड, तो ये है। लेकिन लिमिट अगर हम यहाँ से निकालें तो गलत हो जाएगा ना, लिमिट हमें लेना होगा यहाँ से लेके कहां तक, यहाँ तक, है कौन, अच्छा जहां से एरिया निकालना वहीं से लीजिएगा लिमिट ना। अच्छा प्रश्न नंबर, हम अब लिमिट किसे लेंगे, इधर का लेंगे कि इधर का लेंगे, पहली बात, लिमिट कहाँ का लेंगे सौरभ, लिमिट कहाँ का लेंगे, हमें एरिया दो को दिख रहा है, एक इधर वाला पार्ट, एक उधर वाला, दोनों बराबर नहीं है, ऐसा मत कर देना कि एक, हाँ बोलिए, हाँ तो खींचे नहीं, अब तीर खींचने के बाद हमें एरिया ये वाला निकालना है। अब इसमें समस्या है ना कि जो कर्व कहाँ बन रहा है, वाई अक्ष पे, तो लिमिट हमें वाई अक्ष का ही लेना होगा, कहाँ लेना होगा, वाई अक्ष का। अब इसमें दो समस्या है, यहाँ पे वाई का मान क्या होगा नहीं मालूम, मालूम है नहीं, यहाँ पे वाई का मान क्या होगा नहीं मालूम, हमारे क्या मालूम पता है, तो वाई का मान दो एरिया, एक एरिया निकालेंगे ये वाला पार्ट, इसके लिए हमें वाई का मान यहाँ क्या होगा पता करना होगा, और लिमिट लेंगे जीरो से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर अगला, अगला निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जीरो से कहां तक लेंगे, यहाँ तक। ठीक है, अब रहते हैं लिमिट निकालें, किसका मान निकालना है, वाई का मान, चलो वो निकालते हैं वाई का मान, वाई का मान निकाल देंगे ना, बस पूरा इजी हो जाएगा। देखो
वाई का मान कहां से निकलेगा? जो सवाल दिया गया हमें, जो भी सवाल हमें वाई का मान दिया ना, एक्स का मान पुट करो उसमें, एक्स का मान ये है, मान किसका निकालना है? वाई को ना। क्यों? वाई अक्ष बराबर बना है तो वाई का ही लिमिट लगेगा, एक्स का लिमिट नहीं। यदि हम एक्स का लिमिट लेंगे तो ये एरिया फालतू का जाएगा, तो उसमें घेरा हुआ ही नहीं है। हम लेंगे वाई का। अब वाई का मान निकाल, एक्स का मान रखो यहाँ पे, लिखो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, एक से बराबर एक काम करते हैं, इसका मान क्या है हम लोग पास यहाँ ना, देखो से एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, हमें y का मान चाहिए, तो x का मान रखो यहाँ, ये है x का मान, ये x है, रख दो वहाँ, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? x की जगह पे क्या लिखेंगे? 4y-2 रखेंगे। x का क्या है? अरे x का मान यहाँ दिले है, ई यहाँ x है, रख दो, उठा के रखो वहाँ x के जगह पर, वो क्या है उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, बराबर 4y, कोई दिक्कत? चलो तोड़ो, 4 के स्क्वायर 16y प्लस 2 के स्क्वायर 4 -2 है, बी तो -2, फिर a कितना है 4y, b कितना है 2, बराबर 4y, कितना मिल गया ये? लाएंगे सबको, 16y माइनस के 8 ना, 8y ये माइनस के 4y, इसे उधर बराबर में -4, कितना मिला ये? कहाँ माइनस लगा रे? अरे रे रे रे, स्क्वायर नहीं छोड़ दिए क्या? स्क्वायर छोड़ दिए। चलो अब कितना मिल गया ये? 4 दूना, अरे 4 8 9 16, ठीक है। चलो कितना हो गया? 16y स्क्वायर माइनस के 20y, बोला उधर, इसको बोला इधर, +4 रहेगा, +4 बराबर 0। अब करना होगा फैक्टर, क्या करना होगा? फैक्टर, ठीक है, करते हैं फैक्टर। अब तोड़ना होगा तो पहले गुना करें, कितना आएगा? 64y, कितना मिलेगा? 64y स्क्वायर, तोड़ेंगे दो भाग में, हमें 20 लाना है, और गुना करके 64, 8 8 64, किस बात है, 12 8 नहीं, 9 8 64 ना 64, 16 चौके 64, 16 चौके 64, ठीक है, लाना है माइनस ना, हो गया क्या? देखेंगे 16 वाई, अरे वो फालतू रफ कर यहाँ देखो, माइनस के 16y लिखेंगे और माइनस के 4y प्लस के 4 बराबर 0, क्या मिलेगा फैक्टर इसका? क्या बोले सवाल, पहले से सवाल हल्का मत लेना इसको, कॉमन है कितना? 16y कॉमन आ गया, क्या बचेगा? y माइनस के, अरे दूग, दूग मैंने कॉमन लेंगे रे, सब में कॉमन लेंगे, बगला कहेंगे, इसमें क्या कॉमन आएगा? 16y, यहाँ बचेगा 1, माइनस लेंगे 4, 4 कॉमन, क्या मिलेगा? y माइनस के बचेगा बराबर 0, रे कोई जो यहाँ 4 नहीं कितना बचेगा ना सेम, यहाँ माइनस कॉमन लिए जो था माइनस में हो गया प्लस में, जो था प्लस में हो गया माइनस में, ठीक है। चलो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग पास y -1 और इंटू में 16y माइनस के 4 बराबर 0, तो यहाँ से निकला y -1 बराबर 0 और 16y कितना -4 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान कितना निकल जाएगा? y -1 बराबर 0 और 16y -4 बराबर 0, y का मान निकला 1, ऐसे y का मान 4/16, y का मान 1/4, बताओ कम कौन है? कम ये वाला है कि ये वाला है? कम कौन है इसमें से? कम है 1/4, तो यहाँ का मान निकला कितना? 1/4 और यहाँ का मान 1। हम पूरा पार्ट लिख देते हैं, तुम लोग घर में कर लेना, ठीक है। चलो लिखेंगे एरिया ऑफ
बॉन्डेड बाय क्या चीज है? कर्व। ठीक है, क्या लिखेंगे? दो पार्ट में बांटेंगे, दोनों भाग बराबर नहीं है, इसीलिए एक लेंगे। अच्छा, लिमिट किसका है? वाई का ना। तो यहां लेंगे 0 से लेके पहले 1, 0 से लेके 1, गलत कर दिए, 0 से लेके 1/4। यहाँ आएगा कितना? एक्स का मान करना होगा। चुप तुम बैठ, कुछ खाली पूछना ना, खाली मारेंगे पटक के। यहाँ से वाई का मान किसका मान निकला? एक्स का निकला होगा ना। वाई का लिमिट तो एक्स का मान निकालना होगा। एक्स का मान क्या निकलेगा? एक्स बराबर एक्स का अगर मान निकाले तो एक्स का मान आएगा 2√अंडर वाई, ये आएगा ना। ठीक है, तो 2√अंडर वाई dy, फिर प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। अब क्या लेंगे? लिमिट 0 से लेके 1 ना, यहां तक 1 है ना, तो 1, और फिर सेम मान, यही से मान रहेगा 2√y dy। कुछ करना नहीं है, डेरिवेटिव करना है। हम एक मिनट हम कर ही देते हैं, ठीक है। क्या था लाइन? लाइन क्या है इसका? x बराबर 4y-2। ठीक है, अब करते हैं डेरिवेटिव हम लोग, सॉरी इंटीग्रेशन। क्या मिलेगा इसका इंटीग्रेशन? दो बाहर है, दो क्या है? बाहर है, दो बाहर है। y का क्या होगा? y का पावर हो जाएगा डायरेक्ट y के पावर 3/2, और जो पावर है उल्टा देंगे, 2/3 ऐसे। ठीक है, बटा करेंगे, घुमाएंगे, बात यही पड़ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 1/4, फिर प्लस 2 बाहर, y क्या होगा? y के पावर 3/2, लिमिट 0 से लेके 1। क्या मिल गया हम लोग को? 2 गुना 2/3, अपर लिमिट कितना है? 1/4, तो 1/4 को क्या लिखते हैं? 1/2 के होल स्क्वायर। ऐसा घात कितना है? 3/2। 2 क्या हो गया? खत्म। माइनस क्या हो जाएगा? 0। लोअर लिमिट क्या है? 0। फिर प्लस 2 के 2, एक पुट करेंगे, क्या मिलेगा? एक क्या मिलेगा ना। एक का इधर कुछ भी हो, एक ही रहेगा, -0। क्या मिल गया आंसर सर? 4/3। यहाँ हो जाएगा कितना? 1/8। 3 है पावर ना, क्यूब है ना, तो एक का क्यूब एक ही होगा, और 2 का क्यूब 8, फिर प्लस 2 गुना 1, 2 ही रहेगा। ये हो गया, कट जाएगा यहाँ से, 1/2 बचा, 6 हो गया, +2 कितना आ गया? ये एलसीएम लेंगे, 6, 1 प्लस 6 आएगा, यहाँ 1 + 12 कितना आ गया? 13/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना?